विटामिन बी दोस्तों यह कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यानी विटामिन B1 ये पाई जाती है विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 और B15, B17, B6 यह विटामिन है, इनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 का नाम है थियामीन, लेकिन अक्सर किताबों में या यूट्यूब पे सब लोग से थायमीन कहते हैं, जबकि थायमीन क्या होता है? थायमीन जब डीएनए पढ़ा जाएगा, राइबोसोम पढ़ा जाएगा, आरएनए पढ़ा जाएगा, तो उसमें डीएनए में होता है थायमीन, यानी जो एडेनोसिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन ये होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थियामीन होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको थायमीन भी लिखा मिल जाएगा। तो यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया थियामीन, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा थायमीन। इसके बाद दोस्तों इसकी खोज किसने की? तो खोज करता जो है वह है मैकुलन ने विटामिन ए की भी खोज की और विटामिन बी की भी खोज की। इससे होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है बेरी रोग। क्या होता है दोस्तों? ये बहुत कंफ्यूजन है। बेरी जो है विटामिन B1 के द्वारा जो कमी के द्वारा है, उसमें हड्डियां टेढ़ी होती है। इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए। विटामिन डी में हड्डियां कमजोर होती हैं, जबकि विटामिन B1 जो बेरी रोग है, बेरी रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पैर इस तरह से हो जाते हैं, टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, हाथ इससे हो जाता है। तो यह बेरी रोग का रहता है, यानी कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। हड्डियों का टेढ़ी मेढ़ा होना, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा। स्रोत, अब इसका हम लोग स्रोत देखेंगे। स्रोत क्या है? विटामिन B1 का स्रोत क्या है, या विटामिन जो बी है उनका स्रोत क्या है? तो इनका जो दालें हैं, दूध है, घी है, मांस है, सब्जियां हैं, ये सब क्या है? ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं। सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज है, मछली है, इन सब में विटामिन B1 पाए। दोस्तों अब पढ़ेंगे लोग विटामिन B2। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B2। तो विटामिन B2 क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? खोज कौन किए हैं? आइए देखते हैं। राइबोफ्लेविन। इसका खोजकर्ता भी अभी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है, अभी किताबों में नहीं आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों इससे होने वाला रोग जो है वो है किलोसिस। होने वाला रोग है विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोसिस। अब किलोसिस क्या होता है? किलोसिस में जो है दोस्तों बढ़ जाते हैं, होठ के किनारे क्या होते हैं? फटने लगते हैं, इसके बाद दोस्तों विटामिन जी, इसे क्या कहते हैं? इसे विटामिन जी भी कहा जाता है, विटामिन जी भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछेगा कि विटामिन जी किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन जी जो है विटामिन B2 को कहते हैं। विटामिन B2 को विटामिन जी भी कहा जाता है। अगला विटामिन B3। दोस्तों विटामिन जो B3 है इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और ये इसके कमी से रोग होता है पेलाग्रा,
मंदबुद्धि, मंदबुद्धि क्वेश्चन पूछता है कि मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी से होता है, तो मंदबुद्धि विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि रोग हो जाता है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, मतलब कि त्वचा सूख जाती है, त्वचा सूख जाती है, यह रोग हो जाता है इससे। डायरिया हो जाता है, यानी दस्त होने लगती है, डायरिया यानी कि दस्त होने लगती है। यह सब रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। चलिए दोस्तों, विटामिन B5, विटामिन B5 क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से रोग कौन सा होता है इससे? बर्निंग की कमी से कौन सा होता है? बर्निंग सिंड्रोम में आते हैं, बर्निंग सिंड्रोम, बर्निंग सिंड्रोम, जलन और मुहासे, जलन और मुहासे, विटामिन B5 की कमी से। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक अम्ल भी कहीं कहीं कहा जा सकता है, पेंटोथेनिक या पेंटोथेनिक अम्ल। अब दोस्तों पढ़ेंगे विटामिन B7। B7 क्या है? B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है, रासायनिक नाम बायोटीन, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन B7 की कमी से हेयर फॉल होने लगता है, हेयर फॉल, हेयर फॉल मतलब बाल का झड़ना, बाल का झड़ना। तो पूछता है कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। इस विटामिन को एक अन्य नाम से जाना जाता है विटामिन H, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B9, विटामिन B9 पढ़ेंगे, विटामिन B9। दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। विटामिन B9 को कहेंगे क्या? फोलिक एसिड, उसका रासायनिक नाम। और उससे कमी कौन सी होती है? कमी होती है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। यानी कमी से रोग कौन सा होता है? मुंह में छाले, मुंह में छाले पड़ जाना, यह विटामिन B9 की कमी से होता है। विटामिन B9 को, विटामिन B9 को विटामिन यम के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन यम के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंह में छाले, यम, इसे आप याद रख सकते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 क्या है? अब देखिए दोस्तों, यह जो है अपवाद है कि विटामिन B12 जो है वसा में घुलनशील है। BC जो है, विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील है। ADEK, वह वसा में घुलनशील है। विटामिन B और C जल में घुलनशील है। लेकिन यह एक अपवाद है कि विटामिन B12 जो है यह वसा में घुलनशील होती है, जल में नहीं। जबकि विटामिन B1, B2, B3 यह सभी जो हैं विटामिन B12 को छोड़ करके सब जल में घुलनशील है। लेकिन यह अपवाद स्वरूप B12 जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है, वह शरीर में संग्रहित होता है। संग्रहित कहाँ पे होता है? यकृत में, क्योंकि वसा जो है यकृत में संग्रहित होती है, लीवर में होती है। इसलिए यह सब कहाँ संग्रहित होते हैं? जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह B12 भी उसी जगह पे संग्रहित होता है, यकृत में। तो दोस्तों रासायनिक नाम क्या इसका है? साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन। इसके बाद इससे कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो कमी से एनीमिया होती है, एनीमिया,
एनीमिया यह किसमें होता है? स्त्रियों में होता है। किसमें होता है? स्त्रियों में। एनीमिया जो है रक्त की अल्पता, रक्त की कमी, यह किसमें होता है? यह होता है स्त्रियों में। तो विटामिन जो B12 है एक ऐसा इकलौता विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो प्रश्न पूछता है कंपटीशन वाले में कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B15। तो विटामिन B15 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? पेनगेमिक, पेनगेमिक, पेनगेमिक एसिड, पेनगेमिक एसिड। अभी ये खोजा गया है विटामिन B15। अभी इसके स्रोत के बारे में, इसके खोजकर्ता के बारे में या कमी से होने वाला रोग के बारे में अभी पूरी जानकारी डिटेल में नहीं आई है। तो आइए दोस्तों विटामिन B17 देखते हैं। विटामिन B17 का रासायनिक नाम क्या है? एडिनोमाइसिन, एडिनोमाइसिन, एमिडोमाइसिन। विटामिन B17 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? वह है एमिडोमाइसिन, 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 एमिडोमाइसिन। तो दोस्तों विटामिन B17 का रासायनिक नाम क्या है? एमिडोमाइसिन। एमिडोमाइसिन जो है दोस्तों यह जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो सर्वोत्तम इसका स्रोत पाया गया अभी तक जो है, सब स्रोत जो इसका मिला है वह है तरबूज में, तरबूज में। यह खोजा गया है तरबूज में इसकी मात्रा विटामिन B17 पाई जाती है। तो अभी तक तो पढ़े आप लोग कि विटामिन C और विटामिन E कैंसर के इलाज में सहायक होते हैं, लेकिन अब जो है यह विटामिन जो 17 है, विटामिन 17 सबसे अच्छा कैंसर के इलाज में माना जा रहा है। तो यानी कि अगर विटामिन C, E के साथ में अगर विटामिन 17 भी विकल्प में मौजूद हो तो सबसे पहला जो विकल्प चुनेंगे वो कौन सा होगा? विटामिन 17। यानी कि कैंसर के इलाज में सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन 17। यानी कि इसको किसमें यूज किया जा रहा है? कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है माना जा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आज यह विटामिन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दोस्तों इस विटामिन की जो वीडियो है इसमें जितने क्वेश्चन और जितने आंसर आए इन सभी का मैं एक PDF बनाऊंगा आप लोगों के लिए। यह वीडियो अपलोड होगी, इसके बाद मैं आप सभी लोगों को एक PDF दूंगा। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप लोग जो है सेकेंडों में क्या करेंगे, विटामिन के जो रासायनिक नाम है उन्हें तुरंत आप बता सकते हैं। तो आइए वह शॉर्ट ट्रिक जो आप इंतजार कर रहे थे कब से, तो वह हम आपको बताते हैं। वह शॉर्ट ट्रिक है रथ पे एक टॉफी, टॉफी, रथ पे एक टॉफी। इसमें क्या है दोस्तों, यह जो है विटामिन ए के लिए है। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल, रेटिनॉल। यह विटामिन बी के लिए दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? बी पूछेगा तो हम B1 का ही बताएंगे, यह नहीं कि हम B1, B2, B3, B5, B7 इसका बताने लगे। अगर वो विटामिन बी का नाम ले रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ विटामिन B1 का बताना है। अगर वो नाम लेगा कि नहीं B12 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, तब जो उसका रासायनिक नाम हो तो बताएंगे हम, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो यहाँ पे विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यह विटामिन बी का क्या है? थियामिन, थियामिन या थायमिन, या थायमिन, यह बी का हो गया। इसके बाद यह पे यहाँ पे साइलेंट रहेगा, यहाँ पे ए। सी का क्या होता है? ABC। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद दोस्तों
के से क्या होता है ए बी सी, ये सी क्यों लिया हो गया, ये डी का होगा तो यह क से क्या होगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ये किसका है विटामिन डी का है। इसके बाद दोस्तों टॉफी, इसका क्या होगा ए बी सी डी, डी के बाद क्या ई, ई का क्या होगा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या है के का क्या होगा फिनोक्यूनॉन, फिनोक्यूनॉन, नेप्टोक्यूनॉन यानी फिनोक्यूनॉन। तो इस प्रकार से आप जो है शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं कि रक्त पे एक टॉफी, आर र से हो जाएगा रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थियामिन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल, एफ से हो जाएगा फिनोक्यूनॉन। तो यह जो है शॉर्ट ट्रिक, शायद यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, और हमारी अन्य नई वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के अंत में देखेंगे कि स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो दिखाई देंगी, उस पर आप टच करेंगे तो हमारी नई वीडियो या दूसरी अन्य वीडियो के ऊपर आप जा सकते हैं, या फिर सजेशन के ऊपर जो दिया रहता है आई बटन, उस आई बटन को क्लिक करेंगे तो हमारी नई वीडियो या पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं।